Hello students, good morning all. Once again welcome to our online class. Dear students, we were reading our 8th class English lesson, our second book supplementary reader, and our lesson 3rd, the selfish giant. So part number 2. Dear student, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि एक स्वार्थी दानव जिसके पास एक सुंदर गार्डन है और वह उस गार्डन में बच्चों को खेलने नहीं देता है। तो आगे पढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लू जेम्स। मीन्स जब जो दानव है वो अपने बाग में बच्चों को खेलने नहीं देता, तो और फिर अचानक से जब एक दिन बच्चे उसके बाग में छुपकर खेलने चले जाते तो क्या होता है कि जब बच्चे वापस उसके बाग में खेलने के लिए जाते हैं, जो ट्री है पौधे हैं उनके ऊपर फूल लगते हैं, पक्षी है वो गाना गाने लगते हैं, तो इसको वो सेलिब्रेट करता है। द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली ए लिटिल बॉय whom he loved dearly। और जाइंट बहुत अधिक खुश होता है क्या देखे कि उसके दोस्त को वापस पाकर, और विशेष रूप से उस छोटे लड़के को जिससे वह प्यार करता था। द लिटिल बॉय soon disappeared only to return much later। कि जो छोटा लड़का था वो जल्दी अदृश्य हो गया था, वो भी एक लंबे टाइम के लिए उससे अदृश्य हो गया था। ही saw a most wonderful sight। उसने एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखा। थ्रो ए लिटिल होल्स इन दी वॉल दी चिल्ड्रन हैड क्रैप इन। कि जो बच्चे थे वो दीवार में एक छेद करके और उस गार्डन के अंदर घुस गए। एंड दे वर सिटिंग इन दी ब्रांचेज ऑफ दी ट्री। और वे उन पेड़ों की ब्रांचेज शाखाओं पर बैठे थे। इन एवरी ट्रीज दैट, प्रत्येक पेड़ में, दैट की ही कुड सी देयर वॉज ए लिटिल चाइल्ड। कि प्रत्येक पेड़ की एक शाखा पर एक छोटा बच्चा बैठा था। एंड दी ट्री वर सो ग्लैड टू हैव दी चिल्ड्रन बैक अगेन। और जो पेड़ थे वो बहुत खुश थे कि बच्चे अब उनके पास वापस आ गए थे। दैट कि दे हैड कवर्ड देमसेल्व विद ब्लोजम। और वे खुद अपने आप फूलों से लद गए, दोबारा उनके ऊपर फूल आ गए थे। वर वेविंग थ्रो आर्म्स जेंटली। और अपने वेविंग्स मीन लहरा रहे थे, आर्म मीन्स उनकी ब्रांचेज, और अपनी शाखाओं को वो लहरा रहे थे, हिला रहे थे। अबाउ द चिल्ड्रंस हेड मीन्स बच्चों के सिर के ऊपर वो अपनी उन शाखाओं को हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्वीटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रो द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। जो पक्षी थे वो उड़ रहे थे, एंड ट्वीटिंग विद डिलाइट मीन्स वो खुशी से गा रहे थे, और फ्लावर थे वो भी घास के ऊपर खिल रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, ये बहुत ही प्यारा नज़ारा था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। और केवल अब एक कोने में अभी भी विंटर थी, सर्दी थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये गार्डन के सबसे दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय। और उसमें एक और छोटा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। वह इतना छोटा था कि वो पेड़ों की शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली। और वो बहुत ही हैरान था ये सब देखकर, अपने चारों तरफ ये देख के बहुत ही हैरान था, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो। और बेचारा जो वो ट्री था वो अभी भी उस नमी से कवर्ड था, ढका हुआ था, और वहाँ से बर्फ़ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग। और जो नॉर्थ उत्तरी जो हवाएं थी वो वहाँ से बह रही थी। रोरिंग अबाउ इट, और ज़ोर ज़ोर से शोर कर रही थी। क्लाइंब अप द लिटिल बॉय सेड द ट्री। ट्री ने कहा कि छोटे लड़के ऊपर आओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेज डाउन एज लो एज इट कुड। और वो जितनी अपनी ब्रांचों के नीचे झुका सकता था उतनी नीचे झुकाई। बट द बॉय वॉज टू टाइनी। परंतु जो लड़का था वो बहुत ही छोटा था। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज
ही लुकड आउट, और फिर जो कुछ उसने देखा, ये देखकर उस दानव का हृदय भी पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हो गया था। ही सेड, उसने कहा। नाउ आई नो व्हाई दिस स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मैं समझ गया कि यहाँ पे स्प्रिंग क्यों नहीं आई थी, स्प्रिंग क्यों नहीं आई थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे लड़के को पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर रखूँगा। एंड देन, और फिर आई विल नॉक डाउन दी वॉल, और फिर मैं दीवार को तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेइंग ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा बगीचा फिर से बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड बन जाएगा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वाट ही हैड डन, और जो उसने किया था उसके लिए वो वास्तव में बहुत ही सॉरी बोलता है। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन दी फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, इसलिए वह नीचे गया और उसने सॉफ्टली मीन्स सावधानी से सामने वाले दरवाजे को खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और वो अपने बगीचे में गया। बट वैन दी चिल्ड्रन सा हिम, परंतु जब बच्चों ने उसको देखा, दे वर सो फ्राइटेंडेड, वे अत्यधिक डर गए। एंड दैट कि दे ऑल रन अवे, और वे सारे वहाँ से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बगीचे में फिर से विंटर आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वो छोटा लड़का नहीं दौड़ा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, उसने उस दानव को आते हुए नहीं देखा। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जाइंट दानव ने पीछे से जाके उसे उठाया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और उसे अपने हाथों में उठाया। एंड पुट हिम इनटू द ट्री, और उसे पेड़ पर रख दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लोजम, और जो पेड़ था वो एकदम अचानक से फूलों से भर गया। द बर्ड्स केम, पक्षियाँ आ गई। एंड संग ऑन इट, और उन्होंने गाना गाया। एंड द लिटिल बॉय स्क्रैच आउट हिज टू आर्म्स, और छोटे लड़के ने उसकी दोनों भुजाओं को स्क्रैच किया। एंड फ्लंग दैम अराउंड द जाइंट्स नेक, और उसकी जो दानव की जो गर्दन थी उसके चारों तरफ, गर्दन के चारों तरफ उसको पकड़ा। एंड किस्ड हिम, और उसे प्रेम किया। एंड दी अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चे वहन दे साथ, जब उन्होंने ये देखा कि जाइंट वाज नॉट वीक्ड एनी लॉन्गर, कि जाइंट है वो अब इतना क्रूल, इतना गुस्से में नहीं है। केम रनिंग बैक, वे वापिस आए। विद दैम केम दी स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ वापस आए। और जैसे ही बच्चे दोबारा से बगीचे में आए तो स्प्रिंग भी आ गई। इट वॉज योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा गार्डन है। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, सेड दी जाइंट, दानव ने कहा कि अब ये तुम्हारा बगीचा है। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उसने एक एक्स मीन्स कुल्हाड़ी ली और उस दीवार को तोड़ दिया। एंड वैन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग 12 बजे मार्केट में जा रहे थे, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और उन्होंने देखा कि दानव था वो उस सुंदर बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा था। दे हैड एवर सीन, जैसे कि वो हमेशा के खेलते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, वे पूरे दिन खेले। एंड इन द इवनिंग, और जब शाम हुई, दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, शाम हुई तो वे उस दानव को गुड बाय कहने के लिए आए। बट वेर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, उसने कहा, किसने, दानव ने कहा कि तुम्हारा जो छोटा साथी था वो कहाँ पर है, छोटा दोस्त कहाँ पर है। द बॉय आई पुट इन टू दी ट्री, वो लड़का जो मैंने पेड़ पर रखा था। द जाइंट लाउड हिम द बेस्ट, लड़का उससे, जो दानव है उससे अत्यधिक प्रेम करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड मी, क्योंकि उसने मुझे प्रेम किया था। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने आंसर दिया, हम उसको नहीं जानते। ही हैज़ गोन अवे, वो वहाँ से जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, आपको उसे ज़रूर बताना चाहिए कि उसे वह कल आएगा। सैड दी जाइंट, दानव ने कहा। बट द चिल्ड्रन सैड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, परंतु बच्चों ने कहा कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और न ही हमने उसको पहले कभी देखा है। द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, जो दानव था वो बहुत ही उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून वहन
द स्कूल वॉज ओवर। अब प्रत्येक दोपहर जब स्कूल बंद होता द चिल्ड्रन केम, बच्चे आए एंड प्लेड विद द जाइंट, और उस राक्षस के साथ, दानव के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय होम द जाइंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, परंतु जो छोटा लड़का जिससे दानव प्रेम करता था वो दोबारा दिखाई नहीं दिया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन। अब दानव था वो सभी बच्चों के प्रति बहुत ही दयालु हो गया था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, फिर भी वह उस छोटे लड़के से अत्यधिक प्रेम करता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ मी, और प्राय हमेशा उसके बारे में बोलता। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से, और वह कहता था कि हाउ वुड लाइक टू सी हिम, कि मैं तुम्हें देखकर कितना खुश होता हूँ। ईयर्स वेंट बाई, साल बीत गए। एंड द जाइंट ग्रीव वेरी ओल्ड, जो एंड फेबल, और जो दानव था वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो अधिक टाइम तक नहीं खेल सकता था। सो ही सैट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो एक आर्म चेयर, एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठता। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चे जो अपना गेम खेलते उनको वो देखता। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बाग की प्रशंसा करता। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर, मेरे पास बहुत सुंदर फूल है। ही सेड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, परंतु जो बच्चे हैं वो सबसे सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन विंटर की सुबह, ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। एज की ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो तैयार हो रहा था तो एक दिन उसने अपनी खिड़की से देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वह विंटर से घृणा नहीं करता था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जानता था दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग अस्लीप, कि अब जल्दी ही स्प्रिंग आने वाली थी। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फ्लावर थे वो रेस्ट कर रहे थे। सडनली, अचानक से, ही रब्ड हिज आई इन वंडर, और अचानक से उसने अपनी आंखों को रगड़ा और वो आश्चर्य में था। लुक्ड एंड लुक्ड, और देखता ही रहा। इट सडनली वॉज ए मार्वलस साइट, ये एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, कि बगीचे के दूर के कॉर्नर में एक पेड़ जो कि कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, सफ़ेद फूलों से भरा हुआ था। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन, इसकी ब्रांचें थी वो गोल्डन कलर की थी। फ्रूट, सिल्वर कलर के फ्रूट उसके ऊपर लगे हुए थे। एंड अंडरीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वो छोटा लड़का खड़ा था जिससे वो प्रेम करता था। डाउन स्टेयर्स रन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, और अब वो सीढ़ियों पर खुशी से दौड़ा। एंड आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में गया। ही हैज टेंडेड क्रॉस द ग्रास, उसने उस घास को जल्दी से क्रॉस किया। एंड केम नियर द चाइल्ड, उस बच्चे के नज़दीक आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रीव रेड विद एंगर, और जैसे ही वो उस बच्चे के पास आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हेल्थ डेयर टू वाउंड दी, कि आपको ये घाव मीन्स चोट पहुँचाने की हिम्मत किसने की। अब ये दानव बोल रहा है। फॉर ऑन द पाल्म्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट ऑफ 2 नेल्स, और उस बच्चे की हथेली पर 2 नेल्स के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उस छोटे बच्चे के पैरों के ऊपर भी 2 नेल्स के निशान थे। हु हेल्थ डेयर टू वाउंड दी, किसे तुम्हें घाव पहुँचाने की हिम्मत की। क्राइड द जाइंट, दानव चिल्लाया। टेल मी, मुझे बताओ। दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, और मैं उसको अपनी इस बड़ी तलवार से घायल कर दूंगा, उसको मार दूंगा जिसने भी तुम्हें चोट पहुँचाई है। ने आंसर दी चाइल्ड, बट दीज आर दी वाउंड्स ऑफ लव, और उसने क्या कहा, नहीं, छोटे लड़के ने कहा कि ये तो प्रेम के घाव है। हु आर्ट दो, क्या कहना चाह रहे हो। दी जाइंट सैड द जाइंट, दानव ने कहा कि आप कौन है। एंड ए स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम, और उसके ऊपर एक भयानक, एक विचित्र परछाई थी। एंड ही नेट बिफोर द चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड, और अब उसने उस छोटे बच्चे के पैरों में वो झुक गया।
एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और जो अब बच्चा था वो उस दानव पर मुस्कुराया, एंड सेड टू हिम, और उसको कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, आपने एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था। टुडे आज यू शैल कम विद मी, आप मेरे साथ आओगे माई गार्डन, मेरे बगीचे में, विच इज़ पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन इन दैट आफ्टरनून, और फिर जब दोपहर को बच्चे वहाँ पर आए, दे फाउंड द जाइंट लेइंग डेड अंडर द ट्री, उन्होंने देखा कि जो दानव था वो मरा हुआ एक पेड़ के नीचे गिरा था। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लोजम, और वो पूरी तरह से सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। सो डियर स्टूडेंट, हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। यू हैव रीड दिस लेसन केयरफुली एंड मेक 10 क्वेश्चन इन रफ नोटबुक।